निर्द्वंद कृपाहीन हो, मत ध्यान कर तू अन्यथा, बस आप में तल्लीन हो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं, गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं
च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भिद्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। ऊर्ध्वमूलमधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्जुन, ये संसार एक वृक्ष है और संसार वृक्ष की जो मूल है वो ऊपर है। सबसे ऊपर भगवान है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है सबसे ऊपर। वही मूल हमारा कारण है। भगवान से जगत उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है, फिर भगवान में लीन हो जाता है।
ये नियम है, कारण से कार्य उत्पन्न होता है, कारण में ही रहता है, फिर कारण में लीन हो जाता है। कारण ही सत्य है, अंत में वही शेष रह जाता है। इसलिए ये संसार सत्य नहीं है, कारण पर ब्रह्म ही सत्य है। और भगवान से संसार उत्पन्न कैसे होता है? कि भगवान में एक महामाया शक्ति है, एक संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति से संसार उत्पन्न हो जाता है। परमात्मा द्वयानंदः पूर्णः पूर्वं स्वमायया स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशत् जीवरूपतः। परमात्मा अद्वय आनंद। अर्जुन, परमात्मा एक अद्वितीय है और आनंद स्वरूप और पूर्ण है। परमात्मा अद्वय आनंदः पूर्णः। पूर्ण का मतलब होता है सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। स्वमाया स्वयमेव जगत भूत्वा, अपनी माया से स्वयं ही जगत रूप होकर के प्राविशत् जीव रूपतः, फिर जीव रूप से इस संसार में प्रवेश कर गया। जब जगत रूप हुआ अपनी महामाया माने माया से, फिर देखा तो ये सब संसार मुर्दा था। मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, दानव, मानव सब मुर्दा पड़े थे। शरीर नाम जगत, जगत नाम शरीर का है। मुर्दा पड़े थे सब। फिर भगवान प्राविशत् जीव रूपता, फिर जीव रूप से भगवान इन शरीरों में प्रवेश कर गए। तब ये शरीर सब जीवित हो गए। तो ये शरीर तो मुर्दा का मुर्दा है। जीव रूप से भगवान प्रविष्ट हैं तो ये जिंदा हो गया है। देखता है, सुनता है, बोलता है, एक दूसरे की बात समझता है। कब तक जिंदा है? बस जब तक जीव है इस शरीर में। और जीव निकल गया तब तो फिर पहले भी मुर्दा ही था, फिर मुर्दा का मुर्दा। इसलिए संसार का जीवन जीव के ऊपर ही निर्भर है। और जीवात्मा स्वयं ही भगवान है। स्वयं एव जगत भूत्वा प्राविशत् जीव रूपता। स्वयं भगवान ही जीव रूप से इन सब शरीरों में प्रवेश भय। इसलिए जीव का तो न जन्म होता है न मरण होता है। वो शरीरों का जन्म होता है और मरण होता है, वो भी माया से। माया से जो चीज होती है वो एक प्रकार की जादू है, क्योंकि सामग्री से तो ये संसार बनता नहीं है। बिना सामग्री के ही बन जाता है। बिना सामग्री के जो चीज बनती है वो सत्य कैसे हो सकती है? कोई मकान बनावे सामग्री लेकर,
ईंटा पत्थर सरिया सीमेंट लेकर, तो उसकी कुछ सत्यता है। अब कोई जादू से मकान बना देवे बिना सामग्री के, तो वो सत्य कैसे हो सकता है? बिना सामग्री के जो चीज बनती है वो मिथ्या होती है। तो भगवान ने ये सारा संसार बिना सामग्री के बनाया है, इसलिए संसार भी मिथ्या है। बिन सामग्री उपजत याते, जग प्रपंच इम मिथ्याताते। स्वप्न समान झूठ जग जानहु, लेस सत्य या को मति मानहु। जागृत माही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माही जागृत नहीं तैसे। ये बिना सामग्री के संसार उत्पन्न हुआ है, इसलिए मिथ्या है, झूठा है। लेस मात्र भी इसमें सत्यता नहीं है। जैसे स्वप्न बिना सामग्री के उत्पन्न होता है, इसलिए झूठा है। जागो तो खत्म हो गया। स्वप्न समान झूठ जग जानो, लेस सत्य या को मति मानो। जागृत में ही स्वप्न नहीं जैसे। देखो, जागृत में स्वप्न संसार नहीं रहता, तो स्वप्न में ही जागृत नहीं तैसे। स्वप्न में तो जागृत संसार भी नहीं रहता है। स्वप्न में जब भूख प्यास लगती है, तो जागृत का अन्न जल काम नहीं देता है। स्वप्न में भूख लगी है, प्यास लगी है, तो जागृत में तो अन्न जल की कमी है नहीं, स्वप्न में काम नहीं आता है। स्वप्न के पदार्थ अब जागृत में काम नहीं आते। स्वप्न में अन्न धन का भंडार भरा है, बाग बगीचे लगे हैं, फूल फल खूब लगे, और जागृत में काम नहीं देते। सपने में एक बाग लगाया, फूल फलों से खूब सजाया, जब लेने को हाथ बढ़ाया तो जाग पड़ा, कुछ भी नहीं पाया। सपने का बाग बगीचा जागृत में नहीं रहता है, और जागृत का बाग बगीचा सपने में नहीं रहता है। जिम सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में कोई सिर काट रहा है, बिना जागे दुख दूर नहीं होता है। और जो जागो तो कोई शत्रु नहीं, और ना अपना वो शरीर है जिसका सिर काटा जा रहा था, और न सिर काटने का कोई दुख रहा। यही जाने जग जाए राई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। इसी प्रकार से अपना परम जागृत स्वरूप परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप, अपने स्वरूप में जब जीव जागता है तो ये जागृत जगत भी खो जाता है। जागृत जगत स्वप्न में नहीं रहता,
स्वप्न का जगत सुसुप्ति में नहीं रहता, गाढ़ निद्रा में नहीं रहता, और ये सुसुप्ति समाधि में नहीं रहती, आत्मा रहता है। इसलिए आत्मा सत्य है। आत्मा का कभी अभाव नहीं अनुभव होता। हमको सबको अपना अभाव का भी नहीं अनुभव होता है कि हम कभी नहीं हैं। संशय भी अपने रहने में नहीं होता है। अहम अस्मि नवास्मि, मैं हूँ कि नहीं हूँ, इसको संशय कहते हैं। तो अपने रहने में किसी को संशय नहीं होता है। जैसे प्रातः काल में हूँ, मध्याह्न काल में मैं हूँ, सायंकाल में मैं हूँ, रात्रि काल में मैं हूँ, और दिवस काल में मैं हूँ। ये सबको अनुभव है, संशय रहित। इसी प्रकार से मैं देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, इसमें भी संदेह नहीं किसी को। अहम पश्यामि न पश्यामि, मैं देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, ऐसा किसी को संशय नहीं है, किंतु मैं देखता ही हूँ। ये संशय रहित ज्ञान सबको है, चाहे छोटा सा बालक हो, चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो चाहे पारसी हो, देवता हो चाहे दैत्य हो, सबको ये ज्ञान है कि मैं देखता हूँ। मैं प्रातः काल में हूँ और प्रातः काल को देखता हूँ, ये सबको अनुभव है। मैं मध्याह्न काल में हूँ, मध्याह्न काल को मैं देखता हूँ। मैं हूँ इसलिए सत्य हूँ, और देखता हूँ इसलिए चिद रूप हूँ, माने ज्ञान रूप हूँ। परंतु प्रातः काल मध्याह्न काल में नहीं रहता है, तो असत हो गया कि नहीं हो गया। और मध्याह्न काल सायंकाल में नहीं रहता है, तो मध्याह्न काल असत हो गया ना। न रहना असत है और रहना ही सत है। परंतु मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बराबर तीनों कालों में हूँ, इसलिए मैं सत ही हूँ। जो हमेशा रहे वही सत है। और मेरी ज्ञान दृष्टि भी हमेशा है। मैं प्रातः काल में हूँ और प्रातः काल को देखता हूँ। मैं हूँ इसलिए सत हूँ और देखता हूँ इसलिए चिद रूप। मैं मध्याह्न काल में हूँ इसलिए सत हूँ, और मध्याह्न काल को मैं देखता हूँ इसलिए मैं चिद रूप भी हूँ। मैं सायंकाल में हूँ और सायंकाल को मैं देखता हूँ इसलिए सद और चिद रूप हूँ। परंतु प्रातः काल मध्याह्न काल में नहीं है इसलिए असत है, मध्याह्न काल सायंकाल में नहीं है इसलिए असत है, और सायंकाल अब रात्रि काल में नहीं रहेगा तो असत हो जाएगा सायंकाल। परंतु मैं रात्रि काल में बराबर हूँ, इसलिए मैं सत हूँ। और रात्रि काल फिर दिवस काल में नहीं रहता है, तो रात्रि काल दिवस काल में असत हो गया ना। परंतु मैं दिन में भी रहता हूँ और दिन को भी देखता हूँ, इसलिए मैं सद और चिद रूप और आनंद रूप भी हूँ।
दिन और रात बराबर आते जाते रहते हैं, परंतु मैं न आता हूँ न जाता हूँ। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुसुप्ति, मैं जागृत में हूँ और जागृत को देखता हूँ, मैं स्वप्न में हूँ और स्वप्न को देखता हूँ। जागृत स्वप्न में नहीं रहता है तो असत हो गया ना। जागृत का जगत स्वप्न में असत हो गया क्योंकि रहता नहीं, और स्वप्न सुसुप्ति में नहीं रहता तो स्वप्न असत हो गया सुसुप्ति में। परंतु मैं स्वप्न में रहता हूँ और स्वप्न को देखता हूँ, इसलिए मैं सच्चित रूप। स्वप्न सुसुप्ति में नहीं रहा, पर मैं सुसुप्ति में हूँ और सुसुप्ति के सुख आनंद को देखता हूँ। मैं ही आनंद स्वरूप। सुसुप्ति समाधि में नहीं रहती, पर समाधि में मैं हूँ, इसलिए मैं सच्चित आनंद रूप। अब ये तीनों अवस्थाएं न रहीं देखो समाधि में, न जागृत, न स्वप्न, न सुसुप्ति। और मैं बराबर हूँ। 24 घंटे की उम्र न जागृत जगत की है, न स्वप्न की, न सुसुप्ति की। 24 घंटे में तीनों बदल जाते हैं, परंतु मैं बराबर रहता हूँ 24 घंटे। मेरा अभाव नहीं होता, न मेरी ज्ञान दृष्टि का अभाव होता है। इसी प्रकार से रोज जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आती जाती हैं, परंतु न मैं आता हूँ न मैं जाता हूँ, बराबर दृष्टा साक्षी बन के देखता रहता हूँ। इसलिए अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो दृष्टा स्वरूप है वो सबसे ऊपर है, और ये जगत का मूल कारण मैं ही हूँ, और जो मैं हूँ सो तू है, और जो तू है सो मैं हूँ। हमारा तुम्हारा दृष्टा स्वरूप एक ही है, और ये जगत मिथ्या है, क्योंकि आधार अधिष्ठान जगत का मैं ही हूँ। जगत अध्यस्त है मुझ आत्मा में। अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान में हो जाती है, जैसे सर्प की निवृत्ति अधिष्ठान रज्जु में होती। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिमि, भय रज्जु का ज्ञान। रज्जु में सर्प अध्यस्त है। अध्यस्त है माने झूठा प्रतीत होता है नहीं, दिखाई पड़ता है। क्यों? रज्जु के अज्ञान से। रज्जु ज्ञानादहिर्भाति, रज्जु के अज्ञान से सांप भासा, रज्जु ज्ञानान न भासते। जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सांप नहीं भासता है। तो रज्जु में सांप तो तीनों काल में नहीं था। तीनों काल में रज्जु ही रज्जु थी, परंतु रज्जु के न जानने से मंद अंधकार में रज्जु दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए रज्जु में सांप भासने लगा। सज्जन, कथा है, एक ब्राह्मण पंडित था, गांव का पुरोहित था। तो गांव में किसी का काम कराने गया था। जब गांव से लौट के घर आया तो थोड़ा अंधकार हो गया था। तो मंद अंधकार था, थोड़ा उजेला था, कुछ अंधेरा ज्यादा था।
थोड़ा अंधेरा था, इसको मंद अंधकार कहते हैं। तो दरवाजे में जब आया तो एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा था, परंतु मंद अंधकार में वो दिखाई न पड़ा, रज्जू का टुकड़ा। तो उसको भ्रम हुआ कि सांप पड़ा है, इसलिए वो पीछे को लौटा एकदम, तो ठोकर लग गई तो गिर पड़ा, और माथे में ठोकर लगी तो माथे में खून निकल आया, चोट लग गई। अब देखो, मंद अंधकार में ही ये भ्रम हुआ। भला एकदम अंधेरा होता तो कुछ भी न दिखाई पड़ता, और एकदम प्रकाश होता तो रज्जु ही दिखाई पड़ती। इसीलिए मंद अंधकार कहा गया है। मंद अंधकार में ये भ्रम होता है। पीछे लौट करके वो फिर गांव में आया। लोगों ने देखा, कहा पंडित जी ये क्या, माथे में खून कैसे निकल आया? कहा भाई मेरे, जब मैं तुम्हारे यहाँ से गया काम करा के, तुम्हारा थोड़ा अंधेरा हो जाने के कारण मुझे दिखाई नहीं पड़, तो रज्जु वो दरवाजे में एक सांप पड़ा है, काला नाग बहुत बड़ा, तो इसलिए मैं तुरंत पीछे को पछला, भय लगा, काट लेता तो मृत्यु हो जाती। तो ठोकर लग गई पैर में तो गिर गया, इसलिए माथे में चोट लग गई है। सबसे पहले तो लोगों ने पंडित जी के माथे में मलहम पट्टी किया। गांव के पूज्य थे, पंडित पुरोहित थे, बड़े श्रद्धा लोग रखते थे। कहा पंडित जी चलो हम उस सांप को भगा देते हैं, मार डालेंगे उसको। तो सब अपने अपने घर से लाठी डंडा ले ले करके चले। दूर से ही दिखाया, देखो दरवाजे में पड़ा है। लोग मारने लगे उसको, मारते 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 सारी रात बीत गई, तो वो मारा ही नहीं मरता। सांप होए तो मर जाए, भला रस्सी का टुकड़ा मरेगा? रस्सी को कितने ही पीटो, लाठी डंडा मारो, तो वो क्या मरने वाली, वो तो वैसे ही बनी रहेगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, सृग महासर्प विपुल भयदायक, प्रगट होए अभिचारे, बहुआयुध धरि बल अनेक करी, हारिय मरै न मारे। सृग महासर्प, सृग नाम माले का है। माला हो, माला भी रस्सी जैसी लगती है, माला पड़ा हो तो भी उसमें सर्प का भ्रम हो जाएगा। कोई डंडा पड़ा हो तो भी सर्प का भ्रम, सर्प दंड माला इनमें ये भ्रम हो जाता है। तो मारते मारते हार गए, परंतु वो मारा ही नहीं मरता है। सारी रात बीत गई, हार गए, नहीं मरा। सब रात बीत गई, भगवान भास्कर का उदय हुआ। जो सूर्य का उदय हुआ तो क्या देखा कि एक रस्सी का टुकड़ा है। तो सब हंसने लगे कि देखो तो, न जानने के कारण कितना भय उत्पन्न कर दिया उस रस्सी के टुकड़े ने। पंडित जी को चोट भी लग गई
और देखा तो रस्सी का टुकड़ा। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये रज्जु में सर्प के समान ये मुझ परमात्मा में संसार है। जैसे रज्जु के अज्ञान से सांप झूठा दिखाई पड़ता है और रज्जु का ज्ञान होते ही प्रकाश में सांप नहीं दिखाई पड़ता, फिर भय कंप सब दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से मुझ परमात्मा के अज्ञान से ये संसार सर्प मुझ में दिखाई पड़ता है और मुझ परमात्मा के ज्ञान हो जाने से संसार सर्प का नाश हो जाता है। ज्ञान ही प्रकाश है, अज्ञान ही अंधकार है। तो ये संसार मिथ्या ही प्रति, तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्रम, ये तीनों माया मात्र हैं, जागृत भी, स्वप्न भी, सुसुप्ति भी। और तीनों को जो प्रकाशता है, देखता है, वो ब्रह्म है। अर्जुन, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म है, क्योंकि जागृत स्वप्न सुसुप्ति को हम ही प्रकाशते हैं। सब भाई बहनों को अनुभव है कि हम जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को देखते हैं और बराबर 24 घंटे रहते हैं। और ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति 24 घंटे कोई नहीं रहते। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है। संसार ये मिथ्या ही रज्जु में सर्प के भांति दिखाई पड़ता है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्र, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों माया मात्र हैं, माने मिथ्या है, भ्रम रूप है, स्वप्न रूप है, झूठी है, छाया रूप है, मिथ्या है। इन तीनों को देखने वाला जो है वो ब्रह्म है। तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा, वही ब्रह्म हमारा तुम्हारा स्वरूप है सज्जनों। क्योंकि हम तुम भी दृष्टा साक्षी हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेतन है केवल और गुणातीत है, निर्गुण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और जो जीव है तो जीव तो अर्जुन ब्रह्म ही है। इसलिए संसार अपने अधिष्ठान में मिथ्या प्रतीत होता है। जैसे रज्जु के ज्ञान होने से रज्जु में जो झूठा सर्प प्रतीत हुआ था वो कहाँ गया? वो रज्जु में ही समा गया। इसी प्रकार से ये संसार जब भगवान का ज्ञान होता है तो भगवान में ही समा जाता है। मिथ्या की निवृत्ति सत्य में ही होती है। स्वप्न मिथ्या है ना, और स्वप्न को देखने वाला सत्य है। जब जागे तो स्वप्न दृष्टा हम तुम रह गए ना। स्वप्न कहाँ गया? वो हम ही में समा गया। तो झूठी चीज सत्य में समा जाती। पुरुष सत्य है, छाया झूठी है। पुरुष से छाया उत्पन्न होती है, पुरुष के आश्रित ही रहती है, फिर पुरुष में समा जाती है।
पूर्णत्वात् पुरुषा, जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं। ऐसा ब्रह्म है। अर्जुन तत्त्वमसि, वही तुम्हारा भी स्वरूप। तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते, वो ब्रह्ममयी। ऐसा जो जानता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, परम सत्य है और हमारा आपका अनुभव भी है कि हम सदा रहते हैं और दृष्टा साक्षी। और ये संसार सदा नहीं रहता, ये माया सदा नहीं रहती, कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुसुप्ति, फिर जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। ये हजारों बार आती है, जाती है। हम हमेशा रहते हैं, न आते हैं न जाते। अचलो अयम सनातन। सज्जनों, भगवान की वाणी परम सत्य है, हमारा तुम्हारा सबका अनुभव भी है। अपने साक्षी दृष्टा स्वरूप में स्थित रहो और संसार को स्वप्नवत मिथ्या जानो। इससे न हमारा कुछ बनता है न कुछ बिगड़ता है, आता जाता रहता है, हम देखते रहते हैं, हमको छूता भी नहीं है तो देख लेते हैं ये माया का खेल तमाशा, क्योंकि दृष्टा है ना। परंतु ये हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं है, न कुछ बनाता है। रास्ते में लोग आते जाते रहते हैं, भला हम अपने मकान में बैठे खड़े देखते रहते हैं, तो रास्ते के आने जाने वाले लोग हमारा कुछ बनाते नहीं, न कुछ बिगाड़ते। दृष्टा साक्षी हम रहते हैं। इसी प्रकार से ये संसार रास्ते में आने जाने वालों के समान है और हम अपने महल में बैठ के देखने वाले तमाशा है। कितना संसार जाता है, कितना आता है, हम वही के वही रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।